हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। AA CCC के पीजी की काउंसलिंग का राउंड 1 खत्म हो चुका है और अब ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानने वाले हैं और आप सभी ये जानते हैं कि जो मैं नोटिफिकेशन आप लोग के सामने पढ़ने वाला हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सभी चैनल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे टैबलेट की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए नोटिस आप लोग को दिखलाई दे रही होगी। 19/9/2025 के डेट में नोटिस निकली हुई है। काइंड अटेंशन, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट्स फॉर राउंड 1 ऑफ AACC पीजी काउंसलिंग। मतलब कि इंस्टीट्यूट्स को भी इसको जानना है और पार्टिसिपेंट्स को भी जानना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। द फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ AACC पीजी काउंसलिंग 2025 हैज बीन अपलोडेड ऑन द AACC पीजी पोर्टल। आप सभी को पता है पोर्टल का साइट क्या है, AACCPG.gov.in है। ऑन 19/9/2025 फाइनल रिजल्ट 19 तारीख को अपलोड हो चुका है, जो फाइनल लिस्ट है। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन, फाइनल लिस्ट आप लोग चाहें तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको इजीली मिल जाएगा, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज भी कर पाएंगे। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो आप लोग को एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है फ्रॉम द AACC पीजी पोर्टल। पीजी के पोर्टल में वो आपको मिल जाएगा, कहीं यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। पोर्टल क्या है, AACC.gov.in/PG काउंसलिंग में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्दर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली एडहर विद द काउंसलिंग शेड्यूल एज मेंशन्ड बिलो। और काउंसलिंग शेड्यूल के साथ आपको चिपक कर चलना है, मतलब कि इन बातों को विशेष ध्यान रखेंगे कि कब क्या होने वाला है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट, मतलब फिजिकली आपको खुद से कैंडिडेट को प्रेजेंट होना है वहाँ पर। कब से कब तक, तो 20/9/2025 सुबह 10:30 बजे से लेकर के 26/9/2025 शाम के 5 बजे तक का समय दिया गया है आपको एडमिशन के लिए। टोटल 7 दिन का समय दिया गया है। अब रूल्स यहाँ पे क्या क्या है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो ध्यानपूर्वक आप इन बातों को समझिएगा। और अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो रिवाइंड करके वापस से वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, इफ़ अलॉटेड, यदि आपको सीट मिली है तो कंडीशंस क्या होने वाली है और उसका प्रोविजन क्या है। मतलब क्या कंडीशन हो सकती है सीट मिलने के बाद, या तो आप सीट लेंगे या तो सीट छोड़ेंगे, जो भी कंडीशंस हैं तो उसका क्या क्या नियम कायदा सब यहाँ पे मेंशन है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, एकदम कान अपने खुले रखिए। पहला लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब कि आपको सीट मिली है और आप चाहते हैं कि वो सीट जो मिला है आपको वहाँ पे आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। तो जो भी 20 से लेकर 26 तक का समय आपको दिया गया है, सितंबर तक का, मतलब 7 दिन का जो समय है, वहाँ इसके बीच आपको जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ जाना है और वहाँ पे अपना जो भी काउंसलिंग का मतलब एडमिशन का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि आप उस सीट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको एकदम पसंद है, साथ ही साथ एंड वांट टू अपग्रेड द सीट ड्यूरिंग राउंड 2, पर आप थोड़ा सा एक चांस लेना चाह रहे हैं कि जो भी मुझे मिल गया है मैं उससे कहीं ऊपर भी तो जा सकता हूं, तो उसको भी एक बार मैं ट्राई कर लूं। या फिर कोई और सब्जेक्ट अब मन में आ गया हो आपके कि भाई ये इंस्टीट्यूट का ये सब्जेक्ट भी अच्छा था यार, यहाँ भर लेता हूं, तो आप ऐसा कुछ ट्राई करने का इच्छा हो रही हो तो उस केस में क्या कर रहा है, तो ज्वाइन द R1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि राउंड 1 में जो आपको मिला है उस सीट को जाकर आप ज्वाइन करें। एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। और जब वहाँ पे रिपोर्ट करने जाएंगे आप इंस्टीट्यूट में ना, तो वहाँ पे कोई फॉर्म में ऐसा कुछ टिक मार्क करने को आएगा कि आप क्या अगले राउंड में जाकर विलिंगनेस मतलब कि अपग्रेडेशन के लिए दे रहे हैं। तो यदि हाँ है तो उसमें यस में आपको टिक कर देना है। ठीक, समझ गए। अब थर्ड कंडीशन, कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपको सीट मिल गई है बट आपके मन में अब उस सीट को लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, तो आपको उसको नहीं लेना है, तो क्या कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिखा है, इफ नॉट ज्वाइन फ्री एग्जिट, मतलब कि अगर आप इन 7 दिनों के अंदर अंदर आपने उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं किया है तो वैसे ही आपका फ्री एग्जिट मतलब यह है कि आपके पैसे अभी सुरक्षित हैं काउंसलिंग वाले। ठीक है। कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स, और इससे फायदा ये है कि आप आगे के राउंड्स में जो भी राउंड 2 है, राउंड 3 है, उसमें आप इजिली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट पर्टिकुलर राउंड बाय फिलिंग फ्रेश चॉइसेस। पर यह है कि हर बार आपको फ्रेश चॉइसेस ही भरने, मतलब ये अच्छी चीज़ है कि हर बार आपको नए चॉइसेस भरने को मिलेंगे। फिर एक कंडीशन क्या बनती है, कैंडिडेट विश टू रिजाइन फ्रॉम ज्वाइन 1 अलॉटेड सीट, मतलब कि आपने आज जाकर तुरंत, हड़बड़ी में क्या है कि बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, अब फिर दूसरे दिन मन हो रहा है यार नहीं यहाँ नहीं लेना था, छोड़ना है, रिजाइन करना है, तो क्या होगा। कैन अवेल फ्री एग्जिट,
टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2। आपने ज्वाइन कर लिया है, रिजाइन देना चाह रहे हैं, तब भी से राउंड 2 का जो डेट अभी आया है वो अभी नहीं आया है, तो उसके पहले पहले आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अभी भी आप छोड़ सकते हैं, तो वो फ्री एग्जिट ही है। राउंड 2 फाइनल रिजल्ट एक्सक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट डेट, मतलब कि राउंड 2 का रिजल्ट आने के पहले भी आप ये कर सकते हैं। एंड कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाय फिलिंग फ्रेश चॉइसेस। अब वापस से आपको फ्रेश चॉइसेस भरने हैं। अब अच्छी चीज़ है कि रिजाइन देना है तो राउंड 1 में जो सीट मिली अब ठीक है, रखे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 2 हो गया और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया, तब तक आप फ्री एग्जिट का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, अभी तक तो फ्री एग्जिट था, अब आगे के कंडीशन बतला रहे कि राउंड 1 में सीट आपको मिली थी, अब आपको उसको रिजाइन करने पर आपको थोड़ा कंडीशन बदल रहा है। कैन अवेल एग्जिट विथ फॉरफीचर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट, मतलब कि अब आप सीट को छोड़ सकते हैं, पर इस कंडीशन में आपके पैसे जब्त हो जाएंगे। कब तक? राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आ गया टिल 3 days प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। राउंड 2 का रिजल्ट आ गया और राउंड 3 के आने के पहले तक, राउंड 3 का रिजल्ट आने के पहले तक का अगर आप छोड़ेंगे तो पैसे फिर आपके जब्त हो जाएंगे, बोल रहे हैं। सो दैट कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे फायदा ये है कि आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, पर आपको पूरा पैसा वापस से जमा करना पड़ेगा। इस बार आपके पैसे ज़्यादा अब वापस से लगने वाले हैं, ऐसा है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है कि राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विड्रॉ देयर सीट्स विथ फॉरफीचर बिटवीन 3 days प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 एंड टिल द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ राउंड 3 रिजल्ट फाइनल रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल। और कंडीशन एक ये बता रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो राउंड 1 में जिनको सीट मिली है और वो राउंड 3 स्टार्ट होने के पहले सीट अब छोड़ रहे हैं, ठीक है, कब तक के लिए? बिटवीन 3 days प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, मतलब कि राउंड 3 स्टार्ट होने के 3 दिन पहले, टिल द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ राउंड 3 रिजल्ट, और रिजल्ट राउंड 3 का रिजल्ट आने के पहले तक का समय, इस बीच आप छोड़ रहे हैं, तो आप फिर किसी भी काउंसलिंग में AA-CCC के PG काउंसलिंग में, मतलब कि सेंट्रल काउंसलिंग के लिए अब आप इलिजिबल हो गए, अब आप किसी भी सेंट्रल काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। फिर अगला, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विड्रॉ देयर सीट्स विथ फॉरफीचर फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट, मतलब कि राउंड 3 का रिजल्ट आता है उसके बाद आप राउंड 1 को छोड़ सकते हैं, पर इससे फायदा ये होगा आपको, मतलब नुकसान कह लीजिए, कि आप अब किसी भी आयुष PG काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं ले पाएंगे, ना तो सेंट्रल के ना तो स्टेट के। अगर राउंड 3 का रिजल्ट आने के पहले तक अगर आप छोड़ते हैं ना, तो आप केवल सेंट्रल की काउंसलिंग से बाहर होते हैं, स्टेट की काउंसलिंग में भाग आप ले सकते हैं, बट उसके बाद आप छोड़ते हैं तो फिर सेंट्रल स्टेट सबसे बाहर एग्जिट कर दिए। अब इफ़ नॉट अलॉटेड, मतलब कि राउंड 1 में आपने भरा था और सीट आपको नहीं मिली है, तो क्या कर सकते हैं आप? विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड्स ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग, और आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है? कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई दिक्कत नहीं, आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियरली? अब स्पेसिफिक कुछ 4-5 नोट्स लिखे हैं, वो मैं जल्दी पढ़ देता हूँ आपको। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस मेड बाय द अलॉटेड कॉलेज ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ये सभी आज के डेट में कॉमन है कि जहाँ भी आप एडमिशन लेने जाएंगे केवल ऑनलाइन मोड से ही आपका जो भी काम होना है ऑनलाइन मोड से ही करना, चाहे पैसा पेमेंट करना हो, चाहे वहाँ से कुछ लेटर मिल रहा हो, सभी ऑनलाइन होगा आपका। जनरेटिंग द प्रोविजनल एडमिशन लेटर, और आपको जैसे यहाँ से आप डाउनलोड करके लेकर जाएंगे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वैसे ही उस इंस्टीट्यूट से आपको मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वो लेकर आपको आना है फ्रॉम द AA-CCC PG पोर्टल। एनी एडमिशन मेड थ्रू ऑफलाइन मोड शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, तो ऑफलाइन मोड का किसी भी एडमिशन के लोग नहीं मानेंगे, बोल रहे हैं। ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द एडमिशन रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स इवन ऑन हॉलीडेज इफ नेसेसरली, तो संडे के दिनों में भी, छुट्टी के दिनों में भी आपको जाएंगे तो आपको सुविधा मिलेगी, एडमिशन आपको लोग दिलवाएंगे, कोई डरने की उसमें बात नहीं है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियोस में मेरे देखते रहिए प्रॉपर्ली, मैं हर चीज़ें आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, यही है रिपोर्टिंग के रूल्स। कब सीट छोड़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा, कब सीट छोड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, सीट नहीं मिली है तो क्या कर सकते हैं, हर बातें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी हैं। कब वापस से रजिस्ट्रेशन फीस देना है, कब नहीं देना है, आप वापस से एक बार रिवाइंड कर देख लीजिए, हर डाउट आपके मन का क्लियर हो जाएगा।
और बिल्कुल मेरे चैनल के बाकी वीडियो से भी गो थ्रू होना मत भूलिएगा। इसी प्रकार का अपना प्यार और सहयोग मेरे चैनल के साथ बना रखिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।